अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाएंगे हदीस के जरिए से इंशाअल्लाह। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के लास्ट तक। उनका लक़ब खतीबुल अंबिया है, इसलिए कि बेहतरीन बोलने वाले और अच्छी जुबान इस्तेमाल करने वाले थे। यह मदयन और मक्का वालों की तरफ पैगम्बर बनाकर भेजे गए थे। यहाँ के लोग बुत परस्ती के अलावा नाप और तोल में इंसाफ से काम न लेते थे। खोटे रुपये और असरफिया चलाते और मुसाफिरों को रास्ते में लूट लिया करते। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इन लोगों को इन बुरे कामों से बराबर रोकते, लेकिन वह बाज ही न आते थे। सिर्फ वही लोग उन पर ईमान लाए जो किस्मत वाले थे और जिनके पास सूझबूझ थी, और जो बदकिस्मत थे उनकी किस्मत में गुमराही लिखी थी, वही इन बुरे कामों से बाज न आए। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत आम होने लगी तो शाम देश और उसके आसपास के लोग पूरे चाव के साथ ईमान लाने के लिए चलते, तो उनकी कौम के लोग रास्ते में बैठकर उन लोगों को हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी से मना करते। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उन्हें अजाब के खतरे से भी आगाह करते। कहते, तुम पैगम्बरों की नसीहत नहीं मानते हो, गुमराही के रास्ते पर चल रहे हो, लोगों को हिदायत के रास्ते पर चलने से रोकते हो। तो समझ लो, अगर अल्लाह के गजब से ना डरोगे तो उसके हुक्मों पर ना चलोगे तो अगली उम्मतों की तरह तुम भी उसके अजाब के शिकार हो जाओगे और उस वक्त उसके बचने का तुम कोई रास्ता ना ढूंढ पाओगे। कौम ने जवाब दिया, तुम क्या कहते हो, हमारी समझ में कुछ नहीं आता। हमारे पास जो माल व असबाब है वह तो हमारी मिल्कियत है, उसमें कमी बेसी हमारी कोशिशों के करने न करने से होती है, फिर तुम इस पर एतराज क्यों करते हो। इसी तरह बुत परस्ती हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है, उसे हम कैसे छोड़ दें। खूब समझ लो, हम और हमारी कौम के लोग तुम्हारी बात ना मानेंगे, ना तुम्हारे फर्मा बरदार बनेंगे। रहे यह लोग जो तुम पर ईमान लाए हैं, यह तो ना समझ पागल है। यह अगर समझ बूझ से काम ना लेंगे तो हम इनको मुल्क से निकाल देंगे। हाँ, तुम्हारे साथ रिश्तेदारी होने की वजह से यह रियायत करते हैं कि तुम से कुछ बोलते नहीं, वरना तुम्हें तो ऐसी सजा देते कि तुम हमेशा उसे याद करते। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने कुफ्र से नजात दी, ईमान की दौलत से नवाजा, वह फिर सीधी राह पाकर गुमराही में ना पड़ेंगे। तुम भी कितने बेवकूफों की रिश्तेदारी का ख्याल करके मुझे छोड़ देते हो, और वह हस्ती जिसके तुम पर बेपनाह एहसानात हैं, उसे बिल्कुल ध्यान में नहीं लाते। अगर तुम्हारा रवैया यही रहा तो मुझे डर है कि बहुत जल्द अल्लाह का गजब तुम पर नाजिल होगा और तुम तबाह व बर्बाद होकर किसी तरफ के ना रहोगे। खुलासा यह है कि उस कौम में जब गुमराही बहुत बढ़ गई तो उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से अजाब जल्द लाने की मांग शुरू कर दी। यह रवैया उनका हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाने और उनका मजाक उड़ाने के लिए था। वह कहा करते, शुएब, अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो अपने अल्लाह का अजाब जल्द से जल्द क्यों नहीं लाता, उसमें देर क्यों करता है। आखिरकार आजिज आकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी और उसके अजाब का इंतजार करने लगे। इस बीच 7 दिन तक ऐसी तेज गर्मी पड़ी कि वे लोग गर्मी की ज्यादती की वजह से घरों में ठहरने की ताब न ला सके और अपने घर वालों के साथ और मवेशियों को लेकर घरों से निकलकर बागों में चले गए, ताकि वहाँ की ठंडी हवा से राहत व सुकून हासिल कर सके। अल्लाह ताला ने जहन्नम की तरफ से इस तरह की गर्म हवा उन गुमराहों पर भेजी कि चश्मों का और कुओं का पानी और बदन का खून आग पर रखी हांडी की तरह जोश मारने लगा। इस बीच एक काले बादल ने उस जमीन पर साया डाला। वे लोग इस साये में गए कि ठंडक मिलेगी। जब सबों ने इस साये के तले पनाह ले ली तो एक आग उस बादल से उतरी, जिसमें बूढ़े जवान कमजोर मजबूत और बच्चे जल कर राख हो गए। जो शहर में बाकी रह गए थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नारे के सदमे से जहन्नम के ईंधन बने। इस तरह दुनिया उनकी बुराइयों से पाक हो गई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अपने तमाम मुस्लिम साथियों को सुख व चैन के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिला। अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मदयन ही में रहे और आसपास के लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। उस वक्त तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी खिदमत में पहुंच जाएंगे।
फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ ले जाने के 7 वर्ष कई महीने और जिंदा रहे, फिर आखिरत की मंजिलें तय करने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो और बयानात आप तक पहुंच सके, और अपने मिलने वालों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।